कुछ असाधारण होने का वादा कर रहा है, कुछ खास होने वाला है। ओनू 12 पर मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, तरल सोना। मैंने तुरंत ही कहा, तरल सा तरल सोना। और मेरे लिए तरल सोने का क्या मतलब है? मेरे लिए ओहा इसका मतलब है भव्यता। सारा ओनस 12 अपने तत्व में बहुत समृद्ध है। ओनू प्यारा में इसे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया वह बहुत ही सहज था और यह खूबसूरती से जटिल है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों को प्रस्तुत किया, हर एक शब्द जो मिस्टर मुफारा ने ओनू 12 में इस्तेमाल किया, मेरे लिए उसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा है। मेरे नज़रिए में मिस्टर ऐश मुफारा ने बताया कि जो आने वाला है वह भव्य है। मुझे लगता है कि वह हमें किसी ऐसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जो हमारी आम जिंदगी से कहीं आगे है, जो हम आम तौर पर देखते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो एक भव्य, एक रेड कारपेट समीक्षा के लायक है ना? और भव्य शब्द वास्तव में यह दर्शाता है, आप जानते हैं, वह कुछ भव्य से शुरू करते हैं जो वह साझा करने वाले हैं, उसे पूरी तरह से व्यक्त करता है। यह न केवल असाधारण है बल्कि प्रशंसा के योग्य भी है। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वह बहुत अर्थपूर्ण है, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और वह कहेंगे, समय आएगा जब वह कहेंगे, लेकिन भव्य शब्द वास्तव में बहुत कुछ कहता है। तो मैं इस लाइव का उपयोग वास्तव में इस भव्य शब्द को समझने के लिए करना चाहता था। ये क्या दर्शाता है और इसका संबंध आने वाली घटनाओं से कैसे है? सबसे पहला अर्थ या सबसे पहली भावना जो मुझे दिखती है, वह है भव्यता की अनुभूति। यह संकेत देता है कि मिस्टर मुफारा कुछ ऐसा प्रकट करने वाले हैं जो अपने दायरे और जिस तरह से वह इसे विस्तार देते हैं उसमें सांस रोक देने वाला है। और इसका प्रभाव जो वह और उनकी टीम ने हासिल किया है वह अद्भुत है ना? वे जो भी काम कर रहे हैं, उसका पैमाना, उसका दायरा, और अगर वह हमें प्रकट किया जाए तो उसका जो प्रभाव होगा वह बहुत बड़ा होगा। और दूसरी बात है बेजोड़ गुणवत्ता। मैग्निफिसेंट शब्द या पूरी ओ न्यूज़ वास्तव में यह दर्शाती है कि जो वह प्रकट कर रहे हैं वह बहुत ही सुरुचिपूर्ण और उत्कृष्ट है। यह सच में यह एक ऐसा स्तर है जो बाकी सब चीज़ों से ऊपर उठता है, साधारण से कहीं आगे है। ये भी उनके कहे अनुसार एक असाधारण उपलब्धि को दर्शाता है। यह वास्तव में इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि यह एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उल्लेखनीय अ, उपलब्धि। और जो कुछ भी हमें प्रकट किया जाने वाला है वह सच में ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो विस्मयकारी हो और कठिन भी हो। ये वाकई में कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें इस पूरे मैग्निफिसेंट शब्द का अर्थ कई मायनों को समेटे हुए है जो वह कहना चाहता है। यह भी इस बात का संकेत देता है कि यह एक ऐसा क्षण है जिसे जानना ज़रूरी है। हमें इसे जानना ही होगा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वह वह इतना शक्तिशाली विशेषण चुन रहा है, जहाँ वह यह जोर देता है कि अगर आप इस खबर को या इस कदम को चूक रहे हैं, तो आप इसे छोड़ा नहीं जा सकता, है ना? आपको वहाँ होना ही होगा। आपको वहाँ होना है और देखना है, और जो भी नया आ रहा है, जो भी वह प्रकट कर रहा है, जो होने वाला है, उसे पकड़ना है। और जो कुछ भी वह हमारे साथ साझा कर रहा है, वह वास्तव में उत्साह जगाने और उस प्रत्याशा को भी जगाने के लिए बनाया गया है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वन न्यूज़ 12 में उन्होंने वास्तव में उस उच्च प्रशंसा और प्रेरणा पर जोर दिया जो उन्होंने कही थी। शानदार शब्द प्रेरित करता है और उत्साहित करता है। यह केवल हमें ही नहीं बल्कि उनकी टीम को भी उत्साहित कर रहा है। मिस्टर मो फराह ने भी हमारे समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया है कि हम सभी ने उनकी उपस्थिति को सहन किया, हमारे सामूहिक प्रयासों को सराहा और हम सभी को एक साथ प्रोत्साहित किया। और वह प्रोत्साहन वास्तव में शानदार है। जैसे जिस तरह से उन्होंने शानदार शब्द का इस्तेमाल किया वह वाकई शानदार है, खासकर ओ न्यूज़ 12 को प्रस्तुत करते हुए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हम सभी एक सामूहिक समुदाय के रूप में हमारी दृढ़ता और हमारी प्रगति वास्तव में असाधारण रही है। और इसलिए हम सभी जो शुरू से ही ओ न्यूज़ का अनुसरण कर रहे हैं, जानते हैं कि कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज़ आने वाली है ना?
और कुछ ऐसा जो सामान्य रोज़मर्रा की चीज़ों या जो तकनीक हम आजकल देखते हैं या जो सामान्य उत्पाद या एप्लीकेशन हम देखते हैं, उनसे कहीं बढ़कर है। जैसा कि पिछली ओ न्यूज़ 11 में उन्होंने शिक्षा वित्त के बारे में बताया था और अब वे नई एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। मैं सच में सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे ओ न्यू 1 से लेकर ओ न्यू 12 तक को फिर से देखें। मुझे लगता है कि हर अपडेट, हर ओ न्यू में ऐसा महसूस होता है कि वे सभी किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और उन सभी आपसी संबंधों में हर वह न्यू वास्तव में किसी बड़ी, साहसी और सुंदर साझा सपने की ओर एक कदम है। उन्होंने लगभग सभी ओ न्यूज़ में इन बड़े साहसी, सुंदर साझा सपनों का ज़िक्र किया। तो मैं सच में सभी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि वे आएँ और ओ न्यूज़ देखें। एक बात जो मैं सभी को याद दिलाना चाहूँगा, वह यह है कि श्री ऐश मुफ़ारेह ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ओईएस प्लेटफ़ॉर्म ही एकमात्र विश्वसनीय सूचना स्रोत है, जिस पर हमें निर्भर रहना चाहिए। आप जानते हैं, अगर हमें ऑन पैसिव के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें वहीं जाना चाहिए। उन्होंने सच में नाम को लोअर केस में स्टाइल किया। जैसा कि आप याद करेंगे, शुरुआत में हमने ऑन पैसिव नाम को पूरी तरह कैपिटल में लिखने पर जोर दिया था, लेकिन अब उन्होंने इसे सच में लोअर केस में रखा है। मेरे लिए यह सच में एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अर्थ है, लेकिन यह शुरुआत विनम्रता और मूल्यों की एकता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही वह जगह है जहां हमने वे ओ वाहन बनाए, उन यादों को सच में संजोते हुए, जिन्हें हम सब ने मिलकर साझा किया। हमने एक दूसरे पर विश्वास बनाया, एक दूसरे के लिए प्यार बनाया। मुझे लगता है यही वह नींव है जिसने हम सभी को इस पल तक पहुंचाया है। इसलिए ओईएस ही वह एकमात्र विश्वसनीय स्थान है जहां ऑन पैसिव से जुड़ी जानकारी मिलती है और हम सभी को चाहिए कि अगर कोई नई जानकारी या कोई अपडेट आ रहा हो तो ओईएस ही वह जगह है जहां से हम ऑन पैसिव के बारे में जानना चाहेंगे। उन्होंने हम सभी को प्रोत्साहित भी किया है और मैं भी हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम ओ न्यूज़ में उनका शेष संदेश ज़रूर पढ़ें और समझें, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार अर्थ छुपा है। हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के करीब रहें, जुड़े रहें और अगले कदम के लिए तैयार रहें, चाहे वह कोई भी बड़ा कदम हो या जो भी अगला कदम आने वाला है उसके लिए तैयार रहें। मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि मिस्टर ऐश मुफारिह ने अपने संदेश का समापन भी इसी बात को दोहराते हुए किया कि हम कुछ शानदार, कुछ अद्भुत चीज़ में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उनके संदेश के अंत में भी उन्होंने शुरुआत भी शानदार चीज़ से की और अंत भी शानदार चीज़ से किया, तो इसका बहुत गहरा अर्थ है। यहाँ मैं सभी से यह सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम उन अविश्वसनीय सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं? क्या आप उत्साहित हैं? क्योंकि मैं तो हूँ। इसलिए जुड़े रहें, एक साथ रहें और उस वाक़ई असाधारण चीज़ के लिए तैयार रहें जो होने वाली है। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी कम्युनिटी के करीब रहें,